ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज का प्रवचन दिनांक 22 दिसंबर 2003। विषय ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग का विवेचन। इस प्रवचन के कुछ अंश हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दो मार्ग हैं। तो ज्ञान मार्ग में जोर देना चाहिए नहीं है, दोनों में काम आएगा। एक सत्ता है, सत्ता एक ही होती है, सत्ता दो नहीं होती। सत तत्व है। है में जोर लगाने के लिए दूजा नहीं है उस पर जोर लगाना चाहिए। नहीं पर जोर लगाने से है प्रकट हो जाएगा। नहीं की सत्ता नहीं है, दूजा नहीं है, इसलिए जोर लगाना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी यही है। ये नहीं है, इस पर जोर लगाना चाहिए तो ज्ञान मार्ग से भी जल्दी सिद्धि हो जाएगी। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत की सत्ता नहीं है, सत का अभाव नहीं है। ज्ञान मार्ग में दो बात है, भक्ति मार्ग में एक बात है। यह बात विलक्षण है। ज्ञान मार्ग में दो बात है, सत और असत। विवेक में दो बात है, इसमें भक्ति में दूजा है ही नहीं। त्याग करना है, इसमें समय लगता है, दूजा है ही नहीं। भक्ति मार्ग में भी आता है, सत असत मैं ही हूँ। सत भी मेरा स्वरूप है, असत भी मेरा स्वरूप है। भक्ति में भाव प्रदान है, पर है एक सत्ता ही, मैं ही हूँ। बहुत जन्मों से असत वस्तु की ही मांग है। पहले जो व्यक्ति दिखते थे अब नहीं रहे। यह पहाड़ भी नहीं में जा रहे हैं, नहीं नहीं में ही जा रहे हैं। ये असत की सत्ता जब तक दिखती है तब तक जल्दी सिद्धि नहीं आती। और भक्ति में असत रूप से भी परमात्मा है, सत रूप से भी परमात्मा है। एक नई बात है, भक्ति में अद्वैत है, ज्ञान में द्वैत है। लोक में प्रचलित है, ज्ञान में अद्वैत है, भक्ति में द्वैत है। हम कहते हैं ज्ञान में द्वैत है, सत और असत। भक्ति में अद्वैत है, एक सत्ता ही है। जड़ चेतन स्थावर जंगम सब भगवान है। सबकी सेवा करो तो कर्मयोग सबसे श्रेष्ठ होगा। संन्यास से पहले कर्मयोग, मानो दूसरों की सेवा। सर्वभूत हिते रताहा, ये खास मतलब है। सबको आराम कैसे मिले, सबकी सेवा करना भगवान की सेवा है। ज्ञान मार्ग से भी सिद्धि करनी हो तो दूजा है ही नहीं, सत्ता एक ही है। और कर्मयोग और भक्ति योग में दूजा है, वह भी भगवान ही है। त्याग में दूजी सत्ता रहती है, भक्ति में दूजी सत्ता है ही नहीं। कर्मयोग में भी यह विशेषता है, सब सेव्य है। भक्ति में एक बार सरल हृदय से स्वीकृत करना है,
जैसे कन्या अपने पति को स्वीकार कर लेती है, जैसे बच्चा है यह स्वीकार करता है कि यह मेरी माँ है। माँ बाप को कैसे समझे, पानी की बूंद को कैसे समझे। माँ बाप को जैसे मानते हैं ऐसे भगवान को मान ले। ज्ञान में जान लिया, भक्ति में मान लिया। ज्ञान में त्याज वस्तु की सत्ता रहती है, पर भक्ति में दूजी सत्ता रहती ही नहीं। सब भगवान हैं, सब भगवान की लीला है। स्वीकार की बात है, अभ्यास की बात नहीं है। आज अभ्यास करते हैं, स्वीकृति करनी है, अस्वीकृति है ही नहीं। भगवान मेरे हैं, यह स्वीकृति करनी है। सत एक भगवान ही है, भाव प्रधान है। इस सत्व को ठीक तरह से जानना है, बहुत फायदा है। सेवा सबकी करनी है, कामना नहीं करनी है। सब भगवान ही है, क्रिया भी भगवान, वस्तु पदार्थ भी भगवान, सब भगवान हैं। सर्वम वासुदेव। जैसे जागने पर सपना नहीं है, ऐसे जागते रहते संसार नहीं है। इसमें कठिनता पड़ती है, पर सब भगवान हैं, यह सुगम है। इस वास्ते भक्ति अद्वैत है, ज्ञान में द्वैत है। ठीक तरह से समझो। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। इसमें ज्ञान वाला ज्ञानी नहीं है, भक्ति वाला ज्ञानी है। मुसलमान भी भगवान, यहूदी भी भगवान, ईसाई भी भगवान, पारसी भी भगवान, सब भगवान है, सब भगवान है। केवल भाव है। शास्त्र निषिद्ध आचरण करे तो मानो भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। एक कन्या थी, वह गीत गोविंद गाती थी। उसको उसमें ही रस आता था, उसमें ही मस्त रहती थी। एक बार उसके बाप के कहने से बैंगन तोड़ने गई। विलक्षण घटना हुई। उनके गीत गाने से भगवान मस्त होकर खेत में उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। भगवान की धोती फट गई। राजा मंदिर में दर्शन के लिए गए तो देखते हैं भगवान के कपड़े फटे हुए हैं। नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम कृष्णार्पणमस्तु।